सुप्रभात। मतलब मैं जग तो 6:30 बजे गया था, लेकिन तब से पड़ा हुआ हूँ। और ये सब लोग चले गए चंडीगढ़, और अनिकेत भी चला गया, तो हम लोग यहाँ से कल निकलेंगे। और मैं नहीं गया क्योंकि मेरा नाम रजिस्ट्रेशन नहीं था मेरा। सुप्रभात। तो जैसे आप जानते हैं कि कल हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, कुछ नहीं था। अभी टाइम हो गया 7 और हम निकल रहे हैं श्रीनगर की तरफ। पठानकोट के आसपास कहीं रुकेंगे, यहाँ से 80-90 किलोमीटर के आसपास है ये। और नाश्ता कर लेते हैं यार, 10 बजने वाले हैं और लेट हो गए। 150 चलानी और अभी तक निकल ही नहीं पाए। हेलो नहीं वही कर ली। शुक्रिया। हम आपको व्हाट्सएप करेंगे ये तस्वीरें। रास्ता थोड़ा भटक गए, बहुत लेट हैं, 10:30 बज गए हैं, 150 किलोमीटर जाना है। तो आज साथ में फिर वही लगेज है और फिर वैसे ही दिन अकेली यात्रा। हाँ, ये भी है साथ में यार, क्या करें। आप साइकिल हाँ ठीक है, ठीक। तो अभी बनाए कि थोड़ी देर बाद बाहर से आपकी क्या पहले खाना खा लेते। तो अभी 12:30 बज गए और हमें रास्ते में रंजीत जी मिले थे। उनका ये रेस्टोरेंट है, राय हट फैमिली रेस्टोरेंट। ये मैनेजर साहब हैं, तो वो थोड़ा बिजी थे तो जल्दी चले गए। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बढ़िया था। सही था। बाहर का भी हो गया कवर। बाहर इतनी धूप और अंदर इतना एसी। आज बर्थडे है किसी का? नहीं, रेस्टोरेंट का है। का ही बर्थडे है, रेस्टोरेंट का ही बर्थडे है, मालिक का दोनों का ही है। अरे उनका भी बर्थडे क्या, रंजीत जी का? आज की राइड 150 किलोमीटर से ऊपर होने वाली है और लेट निकली है। बीच में नाश्ते का टाइम चला गया आधा पौन घंटा, लेकिन 2 लोग हैं तो ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। रात तक तो चलानी ही है और आगे जहाँ रुकना है वहाँ बात हो चुकी है। उनका फ़ोन नंबर था इंटरनेट पे, तो कॉल करके पूछा तो उन्होंने कहा भैया स्वागत है, आ जाओ। तो जहाँ तक है प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई कितना टाइम हो गया? यार 4था महीना चल रहा है अभी, मतलब 108 दिन लगभग हो गए। हमको को थोड़ा ऑनलाइन ऑर्डर करना है, एड्रेस ढूंढ रहे थे तो एक जगह से मिल गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हम मंगाएंगे डिलीवरी। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 390 किलोमीटर है और 5 तारीख की डिलीवरी आ रही है। तो हो सकता है कि हम थोड़े लेट भी हो जाएँ और वहाँ थोड़ा घूमें। एक जगह से स्टार्ट हो गई है और जाना भी आगे बहुत है, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है, तो बहुत अटका हुआ मामला चल रहा है। 11% बैटरी लेफ्ट कैमरे की। और ये तो ज़्यादा दूर नहीं, 14 किलोमीटर आराम से पहुंच जाएंगे अभी 40 मिनट में, लगभग 40-50 मिनट में। ये तो मैंने पहली बार देखा है। ये बगल में मस्जिद है और शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय की फ़ोटो है। तो ये हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। देख, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है।
भैया यहीं तक। नाम क्या बताया था, नाम बोला बाबा? ये है सच्ची सरकार दरबार, खिजर ख्वाजा सरकार जी, अच्छा मेरा अच्छा। गोश पाक सरकार जी की। अच्छा अच्छा। तो महादेव, हर हर महा, बोले शंकर जी। अच्छा सभी है, सभी हैं। मालिक तो एक ही है। हाँ सही है। और उनको मतलब कब उन्होंने समाधि कब ली थी? वो ऐसे मिलने में संडे को, अच्छा ट्यूसडे अच्छा। को, थर्सडे को मिलते हैं। मिलते हैं, हाँ। आते हैं वो किसी ना किसी पे आते हैं और उनकी मतलब तरफ से कि बोलते हैं। जब गद्दी लगती है ना बाबा जी की, हाँ, हाँ। जो पांडा होता है उसी टाइम आते हैं। अच्छा अच्छा। उसी टाइम आप पूछ सकते हो, बातचीत कर अच्छा सकते अच्छा। हो। अच्छा वो किसी एक व्यक्ति के अंदर आते हैं ऐसा? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, बहुत अच्छा लगा। टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं हम, पठानकोट में हैं अभी। अरे और कितना इजी था यार। हाँ यार, तो कर लें क्या? 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है हाईवे से, हम 2 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। बड़ा सा भाई लेट गए आज, तो ऐसी ऐसी चोट हुई, पूरी रिकॉर्डिंग है ना स्लो मोशन में हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर वॉइस ओवर करना पड़ेगा। और ये व्यवस्था हुई आज रात में रुकने की, गुरुद्वारा है और ये चार्ज हो रहा था, तो इसी कारण से हम पूरा कवर नहीं कर पाए अभी तक, और रात में पावर बैंक लगाना पड़ेगा। वो अनिकेत जो ढूंढ रहा है रबर बैंड, कह रहा है कि भगवान ने देखा आज रबर बैंड दिला दिए मुझे, सुबह से ढूंढ रहा था। तो ठीक है, आज हमने पूरा 80 किलोमीटर राइड किया है, 150 से ऊपर नहीं कर पाए क्योंकि सुबह लेट भी निकले थे, फिर रास्ते में इसको फ़ोटो खींचनी और ये सब चलता रहता है उनका, फिर अब यहीं रुक जाओ कहीं आसपास। तो उसके बाद फिर 23 किलोमीटर आ गया है, 7:30-8 बजे तक आए और खाना खा लिया है यहाँ लंगर में, आपने देखा ही। तो बढ़िया रहा आज का हिसाब किताब। और थोड़ा ऑर्डर किया है ऑनलाइन, मतलब मेरे पास एसेसरीज़ नहीं थी गोप्रो की, आपको याद होगा रायपुर में हमने गोप्रो ख़रीदा था, एसेसरीज़ भी लिए थे लेकिन वो वापस कर दिए थे, ऐसा लगा था यूज़ नहीं होंगे, लेकिन वो ज़रूरत, मतलब मैंने गलती की कि उसको नहीं लिया, लेने थे तो ऑनलाइन अभी ऑर्डर कर दिए, श्रीनगर में जाके ले लेंगे। और अगर वहाँ हमने ले लिए होते तो वो सारा सामान पहुँच जाता हमारे दोस्त के घर से हमारे घर पे, लेकिन अब यहाँ से हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सोते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बीच में रुक के जगह देखी तो हाँ, बनवा वो क्या है, ब से क्या स्टार्ट होता है? वहाँ से क्या स्टार्ट होता है मतलब? ब से आनंद वन जो कुछ तो है ना, आनंद कुछ तो, वो डिस्टेंस बस 40 किलोमीटर। हाँ उस दिन मैं जल्दी से जाके उधर देखने के लिए बहुत चीज़ें मस्त है। हाँ, तो यार पटिनी टॉप चलते हैं ना यार, ऋषि वक्त जाएगा यार। वक्त तो जाएगा यार, अच्छी चीज़ देखने के लिए वक्त तो यार। ठीक है बट लाइक यार, तो ये लोग सुन रहे हैं हमें, तो गाइज़ आज गाइज़ यार, मैं गाइज़ बोलने लगा यूट्यूबर की तरह। दोस्तों आज दिन है, अच्छा दिन है, हाँ जो सा भी दिन हो, आज तारीख है, कौन सी तारीख, आज 30 तारीख है। तो सुबह के बज रहे हैं 7, ये सो के भी नहीं अभी, मतलब रात भर से सोया नहीं है और कुछ किया भी नहीं क्योंकि इसका कान दुख रहा है, इसकी नाक की हड्डी बड़ी है, ये काट देंगे, ये हड्डी डाल काट देंगे। ठीक है, तो इसको अब आगे का प्लान बताते हैं। तो प्लान है बहुत जबर। द पॉइंट इज दैट कि आज हम लोग जाएंगे सुन्ना उधमपुर, समझ रहा है, तो 123 किलोमीटर। उधमपुर 123 है। 123 है बस। यस, कर लेंगे फिर, जल्दी निकल जाएंगे। हाँ, तो पापा का मिस कॉल आया व्हाट्सएप पे, पापा ने पहली बार, आराम से बात कर। हाँ बाद में करूँगा, सुन ठीक है। उधमपुर 123 है। हाँ। एक बार दिखा आप। उधमपुर में सब कुछ है। सुन सांबा तक स्ट्रेट रोड है, सांबा से उधमपुर तक ये जुबिन का ये घाट है, घाट। पर ट्राई तो करते हैं, बट कहीं अगर वो घाट निकला ना तो 123 इज एज इक्वल एज 150 एंड इट विल टेक टाइम एंड एनर्जी। तो इसके लिए बहुत जल्दी निकलने की ज़रूरत थी, पर ठीक है अभी निकले तो भी हो सकता है ठंड में।
तो फिर बिना नाश्ते के निकलना पड़ेगा इधर से हमें। तो एक काम करते हैं, 2 रूट रखते हैं, नहीं हो पाएगा रे। वही सांबा बोल रहा से हूँ, मुझे लग रहा है उधर से चढ़ाई स्टार्ट होती है। सांबा से एक सेट है, छोड़ लेते हैं उधर वो बड़ा वाला है ना गुरुद्वारा, उधर रुकते हैं, जस्ट लंगर करते हैं और पूछते हैं इधर से आगे का रास्ता कैसे है उधमपुर तक, चढ़ाई है, रण अच्छा है, और उधर से फिर दोपहर पोस्ट लंच खाने के बाद उधमपुर चलो। बट अगर खाने के पहले उधर पहुंचे तो मतलब दोपहर के पहले 60-12 उधर तक तो ये कैरियर थोड़ा हिल रहा था, अभी टाइट कर दिया 2 दिन से। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, क्या पहले सीट नीचे थी, फिर बाद में हमने जब ये लगेज गाड़ी में रखने लगे तब सीट ऊपर की है, लेकिन आज फिर से लगेज साइकिल पे रखने की ज़रूरत है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसमें, सही हो गया है। ओके ये जो ब्रिज बना है ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, और अभी तो शायद थोड़ी सिकुड़ गई होंगी, लेकिन रावी भी बड़ी नदी है। बहुत पतली धार निकल रही है यार, कमज़ोर हो गई। मुझे लग रहा है मुख्य धारा यही है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ से, क्योंकि आगे भी सूखा दिखाई दे रहा है। ओवर रावी रिवर एट अभी बनाई है ब्रिज। मैं देख रहा हूँ कि कोई बड़ी सी किराने की शॉप मिल जाए जहाँ पर एक टूथपेस्ट मतलब पतंजलि वाला, वो हर जगह मिलता भी नहीं है। मतलब नीचे अपने सेंट्रल साइड तो मिल जाता है हर दुकान पे, लेकिन यहाँ पर पूछा कई बार तो मिला नहीं। और सोप और हैंड वॉश स्क्वीज़ी वो भी नहीं मिलता, वो तो कहीं भी ढंग से नहीं मिल पाता है। तो सर्च करते हैं हम ना, एकदम पाकिस्तानी बॉर्डर के पास में ही चल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ जाना है हमें, और ये बॉर्डर है, इस पे दिखाई दे रहा होगा, हाँ हल्का हल्का तो दिख रहा है, ये बॉर्डर है। और रेड वाला जहाँ पर हमें जाना है, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद बॉर्डर है इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा, तो अभी हमारा कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा निकेत से। चलो चलते हैं, हम तो आगे आ ही जाएगा। यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल चला गया है, और यहाँ पर नई सिम लेनी पड़ेगी। बोल रहे हैं कि प्रीपेड नहीं चलती यहाँ पर, यहाँ की ही सिम चलेगी। तो जाके पूछते हैं, टिप पे डालेंगे तो हम आ गए यहाँ, जम्मू में एंटर कर गए हैं। ये अंकल जी जगह का नाम क्या है? कालीबाड़ी में है। और सिम सर्च कर रहे थे, थोड़ी मुश्किल हो रही थी, यहाँ नेटवर्क मिल नहीं रहा था, तो अंकल जी ने बहुत मदद की अपनी दुकान। मुझे हो गए 108 दिन हो गए। 108 दिन चलते हुए इंडिया का पूरा वहाँ पे इतना टूरिस्ट आता है ना कि गाड़ी निकलने को नहीं, लेकिन है पहाड़ी देखने लायक है। हमारे पास आप आना तो आपको हम आपका नंबर लेते हैं, नंबर जरूर लो सर, लेकिन उस जगह पे टावर ओके सर, थैंक यू। बहुत दिनों बाद मीडिया वाले मिले। अब वो भीड़ में कोई समझ ही नहीं पाता कि इसका क्या उद्देश्य है। अभी तक अपन इतने सारे लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे, आज अकेले हुए तो ये लोग भी मिलने लगे। तो ठीक है, थोड़ी अब नेट का इशू रहता है, लेकिन चल जाएगा काम हमारा 8-10 दिन।
आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है फर्स्ट डोगरा मंदिर और यहाँ बोर्ड पे लिखा है प्रथम डोगरा द्वारा स्थापित, स्थापना 1972। ये मंदिर प्रथम डोगरा के तमाम रैंकों द्वारा सन 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में निर्मित किया गया है। ओके, जय हिंद। गजब गजब भाई। देखते हैं ये कौन सी नदी है। नदी का नाम तो नहीं आ रहा है। रावी रिवर ट्रिब्यूटरी, रावी रिवर है शायद ये। ओके, रिवर भी नहीं है शायद। तो ये रावी के ऊपर बनी ट्रिब्यूटरी क्या होता है देखना पड़ेगा। नदी ही बोलेंगे हम तो भैया। ये रावी है और कितना सुंदर नज़ारा भाई। का ये कारवां यूं ही था रवा रवा, ऐ मेरे हमसफर ऐ मेरे। मोगा वालों का विशाल भंडारा, पूछते हैं क्या है ये। वहाँ पर भंडारा सिर्फ जब अमरनाथ यात्रा होती है तभी चलता है। तो वहाँ पर थोड़ा बैठे, स्टेटस वगैरह डाला और बस आगे चल रहे हैं। सोच रहे हैं चीची माता मंदिर पे रुक जाएं, जो हमें लोगों ने सजेस्ट किया है, क्योंकि वहाँ रुकने और खाने की व्यवस्था मुफ्त है। सेव खा ली अभी, 40 रुपये किलो हैं, बहुत सस्ते हैं यहाँ पर। मतलब हमें तो 40 के दिए, हो सकता है और भी सस्ते मिल जाएँ कहीं। जम्मू 61, कटरा 109। कटरा के पास ही है वैष्णो देवी जी। इसमें शायद अच्छे से समझ में नहीं आए, लेकिन घर घर के ऊपर झंडा लगा हुआ है। हर घर के ऊपर झंडा है, यहाँ भी दिखेगा। ये 20 रुपए का है ना। तो हम जा रहे हैं अभी सांबा। सांबा यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। अखंड परम धाम नौनाथ साहब। ऐसे मंदिर में रुकने में इतना मज़ा आता है ना, इतनी शांति होती है ना, कोई टोकने वाला रहता है और कमरा भी मिल जाता है ऐसे मंदिरों में। लेकिन अभी हम 15 किलोमीटर और आगे जाएंगे। मंसार लेक बहुत फेमस लेक है, उसको पॉइंट कर लेते हैं, अभी पिन कर लेते हैं अपने मैप में। ये हरि सिंह जी का पुतला है, ये यहाँ के शासक थे। लेकिन जब भर्ती होंगी तो मज़ा आ जाता होगा देखकर। अमर उजाला पूज्य चीची देवी देवस्थान पर आपका स्वागत है। तो ये है, हम आ गए हैं चीची माता मंदिर। अब पूछते हैं कि भाई क्या है रुकने की व्यवस्था। कोई तो दिख नहीं रहा है, चलो वहाँ चल के पूछते हैं। अभी आधा घंटा हो गया यहाँ वेट करते करते, लेकिन अभी कोई आया नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि वो तो व्यवस्था हो ही गई है, समझ लो, मान लो हो ही गई है, तो मतलब क्यों पूछना बार बार ऐसा। तो ठीक है, अभी बैठे हैं। और ये जो मंदिर है, इसको माना जाता है कि जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो पहले यहाँ आना पड़ता है, फिर वैष्णो देवी जाते हैं। तो बड़ा धाम है।
तो ये रेगुलर एंट्री है, यहाँ माता के दर्शन होते हैं। अपन यहाँ रुके हुए हैं, अभी ताला लगा दिया मैंने, फिर यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, फिर बाद में दिखाता हूँ जब ताला खुलना। तो ये माता जी हैं, माथा टेक लेते हैं पहले। ये है मंदिर, ये यहाँ की कुल देवी हैं, मतलब ग्राम देवी होती हैं, कुल देवी नहीं, सॉरी, ग्राम देवी हैं, जगह की देवी हैं। अच्छा लग रहा है, नाइस। चलिए खाना खाते हैं। और आज समझ में नहीं आ रहा कितना जाना है, क्योंकि हमें पटनी टॉप जाना है और वो हिल पर है, और यहाँ से 104 किलोमीटर पड़ेगा। तो कुछ व्यवस्था देखते हैं रास्ते में। यहाँ से 60 किलोमीटर तो जाएंगे उधमपुर तक, फिर वहाँ जाके सर्च करेंगे। तो ठीक है, आज भी लेट हो गए हैं, समय हो गया है 7:53। तो बढ़ते हैं आगे। आज डेट हो गई है 1 तारीख हो गई है यार शायद, हाँ आज दिसंबर लग गया, 1 तारीख हो गई। चलो ठीक है, ये हम निकले थे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने होने वाले हैं हम लोगों को। बहुत टाइम हो गया यार। चलो ठीक है, ओके बढ़ते हैं। रोज़ सीट गीली हो जाती है ओस से। अरे हाँ, यहाँ भी है ना, रोटी को फुल्का कहते हैं, जैसे साउथ में कहते थे। तो नॉर्थ और साउथ में फुल्का कहते हैं, बाकी सेंटर में रोटी ही कहते हैं। नमस्कार जी। ठंड है रे बाबा, ये पहनना ही पड़ेगा। अब सही है। तो भैया के साथ बैठे हुए हैं और हमें रास्ते में बस थोड़ा एड्रेस पूछ रहे थे, और भैया से बातचीत होते होते उन्होंने नाश्ता करवाया। थैंक यू। भैया आर्मी से रिटायर्ड हैं और बता रहे थे कि यहाँ से वो पैदल, यहाँ से मतलब 75 किलोमीटर माता वैष्णो देवी का मंदिर है, और इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही पैदल यात्रा की थी। एक दिन में ही सुबह निकले और एक दिन में ही शाम को वहाँ पर पहुँच गए थे। तो मतलब तो भैया के यहाँ से निकला है, वो बहुत अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, और आगे का नंबर भी दिया है। कह रहे थे कि वहाँ से कुछ मदद मिल सकती है आगे ठहरने की। तो जो पटनी टॉप है वो हिल स्टेशन है, और उसके नीचे जो गांव है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ से पटनी टॉप 22 किलोमीटर पड़ता है, और चेनानी नाम है उस जगह का जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तो हम सोच रहे हैं वहाँ रुकें और 22 किलोमीटर कल चढ़ेंगे पूरा घूम के, कल पटनी टॉप पे रुक के परसों सुबह निकल जाएंगे। तो ऐसा सोचना है। ठीक है, अभी वो पंडित जी से मिलते हैं जिनका नंबर भैया ने दिया था, पास पे ही है कोई सा गाँव। घाटियाँ शुरू हो गई हैं। ये शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए। सुरिनसर मनसार वेटलैंड, ए रामसार साइट, लेक है सुरिनसर लेक।
इधर लगा दो, साइकिल देरी लगा दें। इधर ही लगा दो, कोई नहीं लेता है। जी देवू जी देवू जी देवू जी देवू जी, वो देखो ओह वो अंकल जी देखो, सोना उधर देखो, इधर इधर। उधर देख, ओह वो देख, वो देख। मन नहीं है अभी कैमरे ना में ना देखने का। ऐसे कैमरे में ये बहुत शौकी है, वो अदित का बेटा, वो देख वो देख, अब देखा, देख लिया देख अब- लिया अब- देख लिया देख लिया। कुमार जी को अलविदा कह रहे हैं अभी, और दोबारा से मिलेंगे, इनका स्वागत करेंगे, भोपाल में इनका आने का है, तो ठीक है चलते हैं। जय श्री राम। हाँ इन्होंने खाना वाना पैक करके दिया बहुत प्यार से। राधे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, राधे राधे। चलने लगे ये रास्ते, चलते ये रास्ते। यार बहुत चढ़ा लिया यार अपन ने, ऐसा लग रहा था पूरा उतर के जाना पड़ेगा, लेकिन चला के ही आ गए ऊपर। इतनी हिल थी, लेकिन कोई भरोसा नहीं भाई, जम्मू कश्मीर है, कहीं से भी चालू हो जाएगी उधर। मुझे आज मुश्किल लग रहा है कि हम चेनानी तक पहुंच पाएँ, तो उधमपुर तक पहुंच जाएं शाम तक तो भी बहुत है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा चेनानी बचेगा नहीं। देखते हैं कैसी चढ़ाई है। बहुत गर्मी लग रही है यार, कपड़े पूरे गीले हो गए, जैकेट उतारनी पड़ेगी लगता है। ये ओम हम पद्मनी माँ, ये अच्छा पूरा मंत्र लिखा हुआ है। अच्छा, लोगों को पता नहीं रहता कि गाड़ी या साइकिल पे क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा वो रहे एक हैं? डिजाइन टाइप का उनको डिजाइन लगता है। टाइप है, लेकिन उस बंदे को पता था, उसको किसी ने बताया था कि अच्छा। ये प्रे फॉर गॉड, मैंने कहा यस प्रे फॉर गॉड, ओके ओके। वो चीज। तो अभी मैं भी लगाऊंगा वहाँ जाके, हाँ और यहाँ पर लिखा ना कश्मीर टू कन्याकुमारी लिखाऊंगा, हाँ और पीछे भी मैंने बोर्ड वगैरह लगाया, उसको भी लिखूंगा। हाँ। वो रखा हुआ है मेरे पास अंदर, अच्छा। उसको बाद में पूरा फिट करके लगाना है मुझे। ये भैया हमें अभी रास्ते में मिले, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे एमपी से ही हैं, इंदौर से हैं ये, और ये कश्मीर से कन्याकुमारी की राइड कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ सांबा के आगे आ गए 30-40 किलोमीटर, वहाँ पर मिले हैं ये पहाड़ी पे। तो ये इनका यूट्यूब चैनल है dreamer_ab अभी ओके। इनका नाम है अविनाश जी। तो बहुत अच्छा लगा। कब निकले थे आप? मैं देखो, मैं तो अभी देहरादून से निकला था, मुझे शायद आज तीसरा चौथा दिन है। अच्छा। तो मेरी ट्रिप होने वाली शायद 2 महीने की। 2 महीने की। 2 महीने की तो हो जाएगी। हाँ हाँ। पर डे कितना हो जाता खर्चा? पर डे तो 1000 रुपये का हो ही जाता। मतलब 500 रुपये रुकने का, बाकी खाने पीने का? बाकी हाँ, रूम तो मुझे अभी सब 700 के आसपास ही मिले। अच्छा, सस्ता नहीं मिला। सस्ता नहीं मिला। और खाने का मतलब 400 रुपये मान लो? खाने का 400 रुपये मान के चलो। हाँ। तो कहीं सस्ता मिल जाता है। यहाँ पे 150 रुपये मेरा खाना कंप्लीट हो गया अभी नीचे। अभी एक टाइम का खाना है 150 का? हाँ 150 मतलब 300-400 का खाना, मतलब 1000 रुपये पर डे मान के चलो। हाँ। और बाकी पेट्रोल का अलग? 500 मान के इसका चलो। हाँ 500 एवरेज का। अच्छा दे देती है मुझे ये। हाँ, कितने का एवरेज दे रही ये है? मुझे 45 का देते थे। ये कौन सी बाइक है? यामा की? MT-15 ओके। इंजन R15 का है। 45 का दे। वो लेक। हाँ जी भैया बताइए। ये जो झील आप पूछ रहे हो ना, ये अर्जुन और उसके पुत्र बब्बरमान के बीच जो नागकन्या के द्वारा हुआ था ना, उसका पुत्र हाँ बब्बरमान, हाँ हाँ उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। बब्बरमान। हाँ हाँ। तो उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, उसमें अर्जुन जी को उसने मृत्यु कर दिया था। अच्छा। जब वो उनका शीश लेके अपनी माता के पास गया कि बताओ हमें, इस राजा को हमने पराजित कर दिया है। अच्छा। इतना भयानक युद्ध हुआ था, उसको हाँ। काट दिया था। तो उसने बोला तूने तो मेरे को विधवा कर दिया, ये तो तुम्हारा बाप है। हाँ। फिर उस जो उस समय के बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी थे, उन्होंने बोला था कि शेषनाग जी की पाताल लोक से हाँ। इन मणि इनके दर को लगाओगे, हाँ हाँ। अर्जुन जी के दर को लगाओगे तो ये जीवित हो जाएंगे। अच्छा। फिर जो बब्बरमान जी ने
सुईसर से, जहाँ से 16 किलोमीटर एक झील है, यहाँ से तीर लगा के हुए पताल लोग से मणि लेके वापस आके उनको जीवित किया था। ये उसका नाम है सुईसर लेक और इसका नाम है मणिसर लेक। मणिसर, अच्छा मणि लेके रहते हैं। जो हमारा अश्वमेध ग्रंथ है ना, जैसे गीता ग्रंथ है वैसे अश्वमेध ग्रंथ है। अश्वमेध ग्रंथ में 12th पार्ट है ना, जो जैसे बुक का में चैप्टर, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है इसका। अच्छा, उसमें इसका नाम है मणिसर और उसका नाम है सुईसर। सुनीसर, हाँ। और बिगड़ता बिगड़ता भी सुईसर हो गया, ये मणिसर हो गया। अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। धार्मिक स्थान है। आज तो इसको टूरिस्ट के हिसाब से कर दिया, लेकिन ये है धाम है। धाम है, अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे गंगा मैया का पानी खराब नहीं होता, जाला नहीं आता, वैसे इसका पानी भी रखो सालों सालों, ना बदबू मारेगा, ना जाल आएगा, ना कुछ खराब होगा। अच्छा अच्छा, ये चीज़ है। हाँ भाई, थोड़ा उठोगे? आराम से। वीडियो बनानी है, छड़नी मैं पकड़ सकती हूं यार। तिलसे आंदी है बड़ी, तिलसे भी आ तो बाहर ले आंदी तो पकड़ो ना, पकड़ो ओए मर जाएगी। चल माफी मांग, सॉरी बड़ी बड़ी है ना भाई, बड़ी ये है शेषनाग मंदिर, इसी की पूरी कहानी। वहाँ विष्णु जी बैठे हैं, नहीं देखना पड़ेगा कौन है। विष्णु जी है। हाय, वो साइकिलिंग अलाउ करते नहीं है, लेकिन थोड़ी बातचीत की, थोड़ा विचार जाने एक दूसरे के, तो उनका भैया कोई टिकट विकट नहीं है, आप जाओ। यार ये तो पूछना है कि टिकट लगता भी है कि नहीं लगता। और ये बाहर से देख सकते हो आप, मोर, बतख, वहाँ छोटे छोटे हिरण दिख रहे होंगे। हाँ, गुप्ता तालाब में इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। इसका जो धार्मिक एंगल है, ऐतिहासिक एंगल, वो तो उन भैया ने बता ही दिया। अर्जुन और उनके बेटे से जुड़ा हुआ एक स्टोरी है उनकी। बोलिए। मैं भोपाल से। भोपाल से? हाँ जी। कहाँ पे जा रहे हैं? मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। साइकिल पे? हाँ सही, सच में। यहीं पे जाए क्या? हाँ, वहाँ से इसी पे आए? हाँ, मैं पूरा इंडिया का राउंड ले रहा हूँ। अच्छा, हाँ। इंडिया टूर। यस। ये आपका स्कूल है यहाँ पीछे? हाँ, पीछे स्कूल। अच्छा, एक ही रास्ता है ये जाने का, यही रास्ता है? वो भी है, वो वहाँ अच्छा, पीछे उस तरफ आते आपको वो वहाँ पे दिखा। हाँ, वहाँ से आया ना मैं। वहाँ से आए, वहाँ पे वो दिखा क्या? वो चिड़ियाघर। हाँ, दिखा ना, हिरण थे उसमें। सुरिनसर लेक 15, एडवेंचर पार्क 15, एंथम देवी पटनी टॉप 81 किलोमीटर है। जय बजरंगबली, जय माता दी। बाय।
साइकिल पंचर हो गई है और मुझे लग रहा बड़ा पंचर है क्योंकि पूरी हवा निकली है। चलो देखिए पूरा ही पंचर है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो मिल गया वही पंचर और शायद एक ही है। हाँ 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 अच्छा हाँ गज़ब यार गज़ब। मौसम प्लस माहौल बना दिया यार मन। ना चाहते हुए भी रात में चल रहे हैं पहाड़ों पर और बस मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी और ये मोबाइल की लाइट दिखाई दे रही होगी। रोड थोड़ा ख़राब है लेकिन हम चल इसलिए रहे हैं क्योंकि ऊधमपुर यहाँ से है 17 किलोमीटर की दूरी पर और वहाँ पर इंतज़ाम हो सकता है, ऐसा चांस है। तो हम ऊधमपुर जा रहे हैं तो जल्दी कवर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ हम करेंगे क्या। यहाँ कहीं रुकने की व्यवस्था समझ में तो नहीं आ रही। पहाड़ हैं भाई। ये मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक है। पहाड़ पे साइकिल चलाना रात में बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छा हुआ चांदनी रात है। चंदा मामा दिख रहे होंगे ऊपर, मज़ा आ रहा है। अभी तक हमने सर पे कुछ पहना नहीं है क्योंकि गर्मी लग रही है और कीट पतंगों की आवाज़ भी आने लगी है। दिन के टाइम पे क्या खूबसूरत होता होगा ये। ऊधमपुर स्टार्ट हो गया है और ऊधमपुर में बिल्कुल भी ऊधम नहीं, बहुत शांत है। मिल जाएगा तो सही रहेगा। थैंक यू। तो हम ऊधमपुर आ गए हैं और यहाँ शर्मा जी के चाय की दुकान पर हैं। खाना खा लेते हैं क्योंकि नहीं तो ख़राब हो जाएगा। यहाँ से 6 किलोमीटर आगे जाना है। समय हो गया है 7:30, तो नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए खाना खा के ही वहाँ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या व्यवस्था है। तो भाई ये कमरा मिल गया है, मतलब ये होटल है, प्रवीण होटल, और हमने साइकिल नीचे लगा दी है। अब मेरा नीचे जाकर आपको वो साइकिल कहाँ लगाई वो दिखाने में थोड़ा आलस आ रहा है। मैं सुबह दिखाऊंगा, लेकिन मतलब कल अगले एपिसोड में। तो हुआ ये कि जो हमें शर्मा जी सुबह मिले थे, उनके कोई रिश्तेदार यहाँ रहते हैं और उनसे उन्होंने बोला शर्मा जी ने कि आप ऋषि को कोई रुकने की व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, नंबर दिया था उनका। तो मैंने बात की, उन्होंने कहा कि प्रवीण होटल पे चले जाओ। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ होटल पे वो रुपए मांगने लगे। तो मैंने उनको दोबारा कॉल किया कि भैया ऐसा मांग रहे हैं, वो 500 रुपये मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो कॉल किया होगा, जो भी एडजस्ट किया, तो फिर उनके माध्यम से, थैंक्स टू हिम, कि उनके माध्यम से पूरा हो गया। तो आज हम नहा लेते हैं क्योंकि आने वाले 3-4 दिन मुझे नहीं लग रहा कि फिर हम नहा पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ मौका है, दस्तूर है, अपना गीज़र भी लगा हुआ है। कपड़े तो हमने धो ही लिए हैं, ये सामने रहे कपड़े। और कपड़े क्या है, वही जो रेगुलर पहनते हैं, बस वही कपड़े रहते हैं। लेकिन आज मोजे भी धो लिए। तो मैंने कहा मुझे वेरी गुड डोंट वेरी गुड, आई नीड सम प्रिपरेशन। तो भाई ये भाई लोग हमें रास्ते में मिले थे, उस वक्त बहुत अंधेरा था, तो इसी कारण से हम लोग इनका वीडियो नहीं बना पाए। ये केरल से हैं और बाइक से लेह लद्दाख जा रहे हैं। और ये इनका भी इंस्टाग्राम चैनल है और यूट्यूब ऑल्सो, ओके, ओनली इंस्टाग्राम। तो कोइंसिडेंस ये हुआ कि हम अभी आपको बता रहे थे कि ये ना वो अंकल जी ने यहाँ रूम करवाया, और वो मैं आपको बताने वाला था, तब इन्होंने बेल बजाई और बुलाया कि आपकी साइकिल देखी, तो हम तब पहचान पाए आपको। तो बहुत ही अच्छा इंसिडेंस था कि बगल बगल में ही रूम है दोनों के।
तो आपको अच्छा इनको हिंदी समझ में आती है? थोड़ा थोड़ा आता, इनको नहीं आता। अब अपना नाम अच्छा लगा कि एक अच्छा कोइंसिडेंस हुआ। और बस अब 11 बज गए रात के, तो अब बस जा रहे हैं, सोते हैं। ओके नाइस, थैंक यू। रात के 11:30 बजे नहा लिया। पानी गर्म था लेकिन ठंड बहुत लग रही है, क्योंकि एक दो दिन क्या 4-5 दिन हो सकता नहीं नहा है, क्योंकि जहाँ जैसी व्यवस्था होगी उस हिसाब से करना पड़ेगा। चलो फिर नहा के अब सोते हैं, बहुत हो गया आज का। कंबल वगैरह सब बढ़िया है, लेकिन क्या है, टूर पे इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए, क्या इन्फेक्शन हो जाए क्या हो, इसलिए हम अपना स्लीपिंग बैग ही यूज़ करते हैं। कंबल का मज़ा अलग होता है, लेकिन अभी थोड़ा मज़ा को अलग रख देते हैं।